हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। वीडियो को थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, थोड़ा सा बिजी हूँ, तो फटाफट डिस्कस करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने आज क्या किया, किस तरीके से काम करना चाहिए था। तो दोस्तों, जब हम कोई भी सेटअप प्लान करते हैं, ठीक है, तो सेटअप के ऊपर मार्केट ने उसी टाइप का मूवमेंट देना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब वैसा मूवमेंट मार्केट देती है तो उस मूवमेंट को कैप्चर करना अपने हाथ में है। ओके, जब हम कोई भी सेटअप प्लान करते हैं खुलते के साथ हमने देख लिया, तो इसलिए मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप मार्केट को देखो, थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, कौन सा लेवल था, पिछले 8-10 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 44,130 का जो जोन है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जोन। ओके, और उसके ऊपर का जो लेवल है दैट इज़ 200 का जोन। ये हमने बहुत दिनों से डिस्कस किया हुआ है और हमारा सेटअप ये था कि अगर 130 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है तो हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। क्या मार्केट सस्टेन हुई? नहीं, गैप अप खुली, खुलने के बाद एक डिप लिया, फिर उसके ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, तो आइडियली ना कॉल का सेटअप हमें मिला ना पुट का सेटअप मिला। लेकिन ये तो ठीक है, चार्ट बनने के बाद अभी कोई भी बता सकता है कि मार्केट किसी काम की नहीं थी, रेंज बाउंड थी, कोई भी सेटअप नहीं मिला, कोई भी मौका नहीं मिला। लेकिन जब 915 की फर्स्ट कैंडल जब लगी थी तो क्या हमें पता था कि मार्केट रेंज बाउंड होने वाली है? जिस हिसाब से यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा था, एक गैप अप हो गई, तो पहले जब ये रिजेक्शन आया था तो लोगों को लग रहा था कि कम से कम ये प्रीवियस डे क्लोजिंग तक तो चली जाए, ठीक है, एक डिप लेने के लिए। लेकिन उतना भी डिप मार्केट ने नहीं लिया, तो पीपल वेयर ऑप्टिमिस्टिक कि अभी ये 100 के जोन को ब्रेक करेगा ही करेगा। बिकॉज उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न भी है कि ऐसी कोई निगेटिविटी मार्केट में नहीं थी जिसकी वजह से मार्केट ब्रेकआउट ना करे। ग्लोबल क्यूज वेयर पॉजिटिव, एवरीथिंग वाज पॉजिटिव, कोई भी मेजर इवेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो एवरीथिंग वाज लुकिंग पॉजिटिव एंड मार्केट खुली भी गैप अप, उसके बाद थोड़ा सा बाइंग प्रेशर भी दिखाया, तो नेचुरली पीपल वेयर एक्सपेक्टिंग कि ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि ट्रैपिंग बहुत खतरनाक तरीके से होती है। ना आपको कॉल का सेटअप मिलता है ना पुट का सेटअप मिलता है। अब यहाँ पे बाइंग प्रेशर देख के बहुत सारे लोगों ने कॉल के बारे में सोचा, इस डिप के ऊपर कॉल लिया, फिर दोबारा जब नीचे आ गई यहाँ पे लगा अगर ठीक है यार यहाँ पे डोजी बन गए, उसके बाद फॉलोअप आ गया, अभी यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग प्रेशर बन रहा है, मैं यहाँ पे कॉल लेता हूँ, तो यहाँ पे कॉल ले लिया। कुछ लोग थे उन्होंने इस जोन को आइडेंटिफाई किया था, बोला 130 के ऊपर सस्टेन होनी चाहिए थी, 150 तक तो मार्केट ने मोमेंटम दे दिया, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो 100 जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो रही है, तो चलो लाओ मैं पुट लेता हूँ। जिसने कॉल लिया उसका भी एसएल हिट, जिसने पुट लिया उसका भी एसएल हिट हुआ। अगर एसएल हिट ना भी हुआ हो, अगर आप बैठे रहेंगे तो टाइम डिके के चक्कर में आपके बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो वहाँ पर चले गए। ठीक है, तो या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, या तो छोटे से प्रॉफिट में निकल गए, छोटे से लॉस में निकल गए होंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये ट्रैपिंग से बचना कैसे पॉसिबल है तो देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ डिसिप्लिन की, रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी है एंड होप ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? रैंडम ट्रेडिंग का मतलब है कि आपका कोई सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है, ग्रीन कैंडल दिख गए चलो कॉल ले लो, रेड कैंडल दिख गई चलो पुट ले लो, इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ अ रैंडम ट्रेडिंग। और होप ट्रेडिंग जो है ना, इस कंडीशन में होप ट्रेडिंग दो टाइप की होती है। एक जो होप ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट बस प्री ओपनिंग में देखते हैं कि मार्केट गैप अप वगैरह खुल रही है, दिमाग में पहले से ही कोई प्री कंसीव्ड आइडिया होता है कि कल मार्केट ऊपर जाएगी। किसी यूट्यूब के वीडियो के ऊपर किसी ने कैप्शन डाला है कि कल मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाएगी, हाँ 800 पॉइंट की रैली मिलेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर देखने के बाद, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सोच विचार करने के बाद उनका एक बायस बन जाता है कि मार्केट आज ऊपर ही जाएगी। तो वो क्या करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सेटअप, मार्केट को खुलते के साथ कॉल लेना है। उनको इतना ही पता है कि 9:15 to 3:30 तक कॉल ही लेना है मैंने, तो वो कॉल ले लेते हैं होपिंग कि आज मार्केट ब्रेकआउट दे देगी। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, थोड़े से अलग होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनका सेटअप होता है, एक सेटअप के ऊपर एक लॉजिक के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस करके वो एंट्री लेते हैं। ओके, जैसा मैंने पहले बोला आपको कि 9:15 की फर्स्ट कैंडल जब खुली, जब ओपन हुई, तब तो हमें नहीं पता था ना कि आज पूरा दिन मार्केट कुछ नहीं करेगी और हमें ट्रैप करेगी। तब तो हम ट्रेड करने के लिए बैठे थे ना। तो किसी ने कुछ सेटअप बनाया होगा कि चलो यार यहाँ पे मैं कॉल लूँगा, यहाँ डिप के ऊपर कॉल ले लूँगा, वॉट। किसी ने सेटअप बनाया होगा यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा 130 पे, मैं पुट ले लूँगा। ओके, तो सेटअप के ऊपर आपने एंट्री ले ली। अब एंट्री लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है।
आप 4 घंटे तक ऑप्शन का कॉल या पुट लेके ऑप्शन ट्रेडिंग में आप 4 घंटे होल्ड नहीं कर सकते, टाइम डिके होता है उसमें, ठीक है। स्टॉक का ट्रेडिंग अलग होता है, ऑप्शन का ट्रेडिंग इज़ डिफरेंट, तो आप बैठ नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपने एंट्री कर ली, क्योंकि आपको पता नहीं आगे मार्केट क्या करेगी और बहुत देर तक मार्केट ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि अभी मार्केट कुछ नहीं कर रही है, साइडवेज हो रही है, या तो ये रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करे या तो नीचे की तरफ ब्रेक करे, एंड मैं ऑलरेडी पोजीशन लेके बैठा हूँ, तो आपको क्या लगता है, इसमें अब होप आ जाता है बीच में कि आपने जस्ट बिकॉज पोजीशन ली है। जिन लोगों ने पुट लिया है उनको सिर्फ ये नीचे वाले जो स्विंग्स है ना वो दिखाई देते हैं, उनको लगेगा कि यार ये देखो कितना सेलिंग प्रेशर है, अब मार्केट नीचे ही जाएगी, तो वो बैठे रहते हैं। जिन लोगों ने कॉल का ट्रेड लिया है उनको लगता है कि ये देखो कितना बाइंग प्रेशर है, अब तो मार्केट ब्रेकआउट देगी, ठीक है, तो वो कॉल में बैठे रहते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, किसी भी पोजीशन में बैठो लॉस होता है। तो ऐसे जब होता है तब होप में नहीं बैठना है। आपने एक सेटअप के हिसाब से एंट्री ले ली, अच्छा काम किया है, एक आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो। लेकिन अगर आपके सेटअप के हिसाब से मार्केट अगर परफॉर्म नहीं कर रही है और जिस समय आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट इज़ नॉट मूविंग एज़ पर माय एक्सपेक्टेशंस, बस उसी समय एग्जिट करना है। चाहे वो प्रॉफिट हो, कॉस्ट टू कॉस्ट हो, चाहे वो थोड़ा सा लॉस हो, चाहे बड़ा लॉस हो, चाहे बड़ा प्रॉफिट हो, छोटा प्रॉफिट हो, वॉट एवर इट इज़, द मोमेंट यू रियलाइज़ कि मार्केट अभी कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ ट्रैप कर रही है, बस प्रॉफिट P&L देखना ही नहीं है, जो भी है वहाँ पर उसको एग्जिट करना है। बस इतनी डिसिप्लिन संभालो, आप ट्रैपिंग से बच जाओगे, ठीक है। ओके, सो मच सो फार अबाउट डिसिप्लिन। तो जल्दी से बात करते हैं कि कल किस तरीके से काम करना है। तो देखो दोस्तों, अभी मार्केट ने क्या है, इस जोन को, ये 100 का जोन था, नेक्स्ट जोन हमने बोला था 200 का, लेकिन अभी इसमें क्या है, ये पूरे जोन को ही मार्केट ने अभी रेजिस्टेंस बना दिया है, क्योंकि आज हाई जो लगाया हुआ है वो 150 का, 180 to 230 वैसे भी रेजिस्टेंस है। तो 100 to 200 का जो जोन है, इस पूरे जोन में मार्केट कहीं भी रेजिस्टेंस ले सकती है, ये आज मार्केट ने प्रूव किया है। तो कल के लिए सेटअप क्या है कि अगर थोड़ा सा गैप अप खुलती है, कुछ भी करती है 100 के आसपास, मतलब इसी जोन में कहीं खुलती है, तो 100 के आसपास देखना है क्या कर रही है। रिजेक्शन लेती है, आई कैन गो फॉर अ पुट 150 के आसपास, 200 के आसपास, यहाँ कहीं पर भी मार्केट अगर रिजेक्शन लेती है तो मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। कॉल का सेटअप तभी बनेगा अगर मार्केट 200 के ऊपर सस्टेन हो जाए एंड 230 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, तभी कॉल का सेटअप बनेगा। एंड ऊपर के टारगेट फिर 330, 450 एंड 530 तक के ऊपर टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। तब तक स्ट्रैटेजी यही रखनी है, सेल ऑन राइज की, ठीक है। आज एक होप था कि मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाए, ट्रेंडी मूवमेंट मिले, लेकिन आज मार्केट ने ऐसा नहीं किया है। वेरएज ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इसी जोन को मार्केट ने अगेन दोबारा वैलिडेट किया है। तो अभी इट इज़ वेरी क्लियर कि जब तक ये 100 एंड 200 का जो जोन है 100 पॉइंट्स का, इसको ब्रीच करके जब तक ब्रेकआउट नहीं देती, तब तक एक ट्रेंडी मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं मिलेगा। तो 200 के ऊपर ही कॉल के बारे में सोचना है, तब तक पुट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो मैं कॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर किसी को स्कैल्पिंग करनी है, कोई कंफर्म सेटअप मिलता है, तो छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ वो कर सकता है, क्योंकि फिर इसी जोन में मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। और वो कैसे हो सकती है आप देख रहे हो। फिर कोई गारंटी नहीं कि यहाँ पे सपोर्ट पे आप बाय करोगे तो मार्केट यहाँ तक जाएगी ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस पे अगर सेल करते हो तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि सेलर्स एक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि थोड़े से नीचे टारगेट आपको मोमेंटम के साथ मिले। लेकिन बाइंग करोगे तो गारंटी नहीं कि मार्केट यहाँ पर जाएगी ही जाएगी। सेलिंग में भी वो प्रॉब्लम है ही। आज भी ऊपर से रिजेक्शन लेके मार्केट आ गई, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ऊपर से जब आप सेल करोगे तब भी ये रिस्क होगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसको याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए स्कैल्पिंग अगर करनी है तो करनी है। आइडियल सेटअप विल बी, अगर ये 930 के नीचे मार्केट आती है तो हम एक पुट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 880 के नीचे क्वांटिटी ज़्यादा ऐड कर सकते हो आप। और फिर जो नीचे के टारगेट है वो 770, 730, उसके नीचे फिर 600 तक के टारगेट्स एंड 500 इज़ द अल्टीमेट सपोर्ट। वहाँ तक के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। एंड कॉल के बारे में 200 के ऊपर, इसके बीच में ट्रेड करना मैं पर्सनली अवॉइड करूँगा, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल। 930 के नीचे हम पुट में बैठेंगे एंड 200 के ऊपर हम कॉल में बैठेंगे। उसके बीच में अगर स्कैल्पिंग करनी है तो प्राइस एक्शन देख के हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इट इज़ अप टू योर रिस्क एपेटाइट, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हमने काम करना है। निफ्टी का चार्ट जो है वो हमें क्या बता रहा है। तो बेसिकली निफ्टी ने भी आज कुछ नहीं किया है। अब निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, 370 का जो लेवल है, दैट लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर निफ्टी, ठीक है। ये जो लेवल है 370 का, और 370 से 440 के बीच में ये जो
पॉइंट्स है ना, ये आपको छोड़ने पड़ेंगे, 60-70 जितने भी पॉइंट्स है आपको छोड़ने पड़ेंगे। इसके बीच में फिर मार्केट यही वोलेटाइल हो सकती है, स्कैल्पिंग करना है तो आप कर सकते हो। 440 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, यहीं से ये ट्रेंड लाइन अभी क्रॉस हो जाएगी। कहीं पर भी इस जोन में खुले या ऊपर खुले, कंसोलिडेट करे, 440 को ब्रेक करती है तो देन आई विल गो फॉर अ कॉल। यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो डिपेंड्स, छोटी क्वांटिटी में पुट का एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, इट विल बी स्कैल्पिंग ट्रेड। तो इस बेसिकली इस रेंज के बीच में स्कैल्पिंग ही हो सकती है अगर करनी है तो। कन्विंसिंग सेटअप नहीं मिलता, मैं पर्सनली इस रेंज को अवॉइड करूँगा। 440 के ऊपर कॉल लेना है एंड 370 के नीचे हम पुट में बैठेंगे। नीचे फिर 300-250 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। गैप अप और गैप डाउन कैसे भी मार्केट खोले, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन गैप अप ज़्यादा कुछ बताया नहीं आपको, बिकॉज सेटअप रिमेंस सेम। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खोले और 440 के ऊपर ही खोले तो कोई डाउट ही नहीं है, फिर हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे। एंड अगर 370 के नीचे खुलेगी तो हम पुट के बारे में ही सोचेंगे। द सेम लॉजिक इज़ इन बैंक निफ्टी ऑल्सो, ठीक है। तो सेटअप इज़ सिंपल फॉर टुमारो। अगर ये 440 के ऊपर निकल जाती है तो फिर आपको 480, देन 530, 545, 545, देन 580 एंड 600 तक के टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। एंड अगर ये 370 को ब्रेक करती है तो 300 एंड 250 है, 250 इज़ द अल्टीमेट सपोर्ट। उसके नीचे निकल जाती है तो पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है, आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। एंड अगर लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।